మోదీ పాలనలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ ప్రతిష్ట పెరిగిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ఖతార్లో మరణశిక్ష పడిన మాజీ నేవీ అధికారుల్ని మోదీ రక్షించారని చెప్పారు. కరోనా సమయంలో రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో చిక్కుకున్న భారతీయుల్ని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చామన్నారు. ప్రపంచంలో పెరిగిన భారత్ పవర్ కి 10 ఏళ్ల మోదీ పాలన నిదర్శనమన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. भारत के हमारे वह बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालिए और भारत ले आइए। बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों के बच्चे भी वहां पढ़ाई करते थे। कोई देश जो काम नहीं कर पाया उस काम को कर दिखाया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने चटपट टेलीफोन मिलाया रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को, और साथ ही साथ अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को भी टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे बड़ी संख्या में 22,000 की संख्या में बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। नौसेना के हमारे कुछ पूर्व अधिकारी रिटायर हो चुके थे कतर में, वो वहां कुछ कंपनियों में जाकर काम कर रहे थे। इन छोटे से किसी मामले में या शंका बस उनको फांसी की सजा दे दी। फांसी होना तय था। प्रधानमंत्री जी को जानकारी हम लोगों ने दी। बहनों भाइयों, मोदी जी ने तुरंत कतर के राष्ट्रपति से बात की और कतर के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का किस हद तक उन्होंने सम्मान किया। जो ही हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, 2-3 दिन के अंदर ही जितने भी हमारे नौसैनिक थे उनकी सजा को वहां के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और सारे के सारे हमारे पूर्व सैनिक अधिकारी भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। दुनिया के दूसरे देश आज भी हमारे प्रधानमंत्री का समय लेते हैं, हम लोगों का कहते हैं कि साहब ऐसा करिए कि 2024 के अक्टूबर में आप हमारे देश में आ जाइए, हम मीटिंग रखना चाहते हैं। उनको मालूम है कि चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव चलने के बावजूद उनको मालूम है कि जीत यदि होनी है भारत में तो मोदी जी के नेतृत्व की, एनडीए की ही जीत होनी है और उन्हीं की सरकार बननी है। यह विश्वास, यह भरोसा, यह कोई छोटी बात नहीं है बहनों भाई। हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ